सब उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। शाम के बजे हुए 4:30 और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। सुबह 11:30 बजे के करीबन मैं लेटी थी और आज तो नींद भी काफ़ी ज़्यादा गहरी आई। सुबह 2-3 ही काम किए थे, मेरे से काम नहीं हो रहे थे और अभी बैठ रही हूँ ना, तभी बिल्कुल सीधा बैठा भी नहीं जा रहा। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, MRI करवाना पड़ेगा क्योंकि दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर और भी ज़्यादा तकलीफ़ आएगी। लेकिन काम की तो दिक्कत रहेगी ही रहेगी। कोई आने के लिए हाँ भी नहीं बढ़ रहा अभी तक। देखते हैं क्या होता है। कल देखती हूँ, कल संडे है तो MRI करवा पाऊँगी। आज अष्टमी थी तो बच्चों की छुट्टी थी, दीदी की भी छुट्टी थी, तो पोछा झाड़ू दीदी ने ही किया था। मैंने तो बस बर्तन साफ़ किए थे, 1-2 छोटे मोटे और काम किए थे, पूरे घर की डस्टिंग की थी क्योंकि एकदम से बिल्कुल बैठ भी नहीं सकती, काम कई हो जाते हैं धीरे धीरे करके। और सुबह टैबलेट ली थी तब किए थे इतने, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं चला जाता विदाउट टैबलेट तो। और अब टैबलेट का असर बिल्कुल कम हो गया है, फिर से इतना ही पेन होना स्टार्ट हो गया है। तो आज भी गेहूँ नहीं डाले टंकी में क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है फैमिली में, पूरे नहीं डाले। दीदी को टाइफाइड हुआ था, फिर अचानक से मेरे को हो गया। और अब जिया जी की तबीयत ख़राब है, आज डॉक्टर के गए थे, टेस्ट वगैरह हुए, उनको भी इंस्पेक्शन बता दिया। पूरे घर में बीमारियाँ आ रही हैं, पता ही समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। घर की खुशियाँ से छीन ली है, पता नहीं चेहरे पर वो वाली हंसी है ही नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा है। पूरे दिन माइंड अपसेट रहता है, कितना भी अपने आप को अलग चीज़ों में मतलब करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो चीज़ें हैं ही नहीं। बट जैसे भी है, लाइफ तो जीनी है। एक तो भगवान ने पहले ही सारी खुशियाँ छीन ली और ऊपर से इतनी सारी बीमारियाँ, फिर समझ में नहीं आता एक साथ सब कुछ। देखो, बीमारियाँ भी इस वजह से आती है कि हम ज़्यादा तनाव में रहते हैं, पूरे दिन डिप्रेशन रहता है, पूरे दिन कहीं ना कहीं हम चिंताएं लगी रहती हैं। मम्मी जी और पापा जी जाने के बाद घर की खुशियाँ ऐसे छीन ली हैं, बस पता ही नहीं, समझ में नहीं आता, हंसे रोए क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो अभी दीदी अपने काम में लगी हुई है, मैं अंदर ही हूँ, लेट रही हूँ, थोड़ा घूमती फिरती हूँ, फिर दर्द हो जाता है। अभी खिचड़ी बनाई थी तो वो खाई थी थोड़ी सी, चाय नहीं बनाई है, चाय बनाऊँगी। तो गाइस, जो अभी टाइम हो रहा था वो 5:30 बजे का हो रहा था और आप पत्ते देख सकते हैं पूरे घर में कितने सारे पत्ते फैले हुए हैं। हमारे पेड़ के नए आ चुके हैं, लेकिन ये पड़ोसियों के एक पपड़ी का पेड़ है, उस पर इतने सारे पत्ते पड़ते हैं, पूरी छत पूरे घर सब किसी को भर देते हैं। और यहाँ पर दीदी ने अंगीठी जला रखी है पशुओं का बाट वगैरह बनाने के लिए, तो अंगीठी से बना रही है वो बाट पशुओं की। और आप देख सकते हैं ऐसे बनती है गांव में अंगीठी से बाट। तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दूँ, आपको गांव की अच्छी वाली झलक दिखला दूँ। तो इस तरह से पशुओं की बाट बनाएगी और वो फिर अपना झाड़ू वगैरह निकालेगी। मैं चाय बनाऊंगी, चाय नहीं पी है अभी तक क्योंकि खिचड़ी खा ली थी हमने, तो फिर अभी भूख नहीं थी, चाय बनाएंगे। तो मैं आ गई थी किचन में और किचन में आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन रखे हुए हैं। खिचड़ी बनाई थी तो ये सारे इतने सारे बर्तन थे, मैं वॉश करूँगी। और हम डॉक्टर के से आए थे 3 बजे के करीबन, आकर फिर हमने खिचड़ी वगैरह खाई। मेरा बेटा खिचड़ी नहीं खाता है तो उसने घी शक्कर खाया था। और यहाँ पर पेठे की सब्जी है और आज तो मैं पेठा ही बनाऊँगी। भिंडी वगैरह भी है लेकिन ये नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज लास्ट नवरात्रा है, तो आज प्याज नहीं डालेंगे, कल सुबह बच्चों के लंच में बना दूँगी। और जो वीडियो है संडे की है और शायद मंडे को ख़त्म होगी पूरी वीडियो, और क्लिप मैं ना बना पाऊँ पता नहीं। आज काफ़ी सारी सब्जियां ले ली हैं, तो अभी तो मैं कद्दू ही बनाऊंगी, ये सीताफल। सुबह की आलू की सब्ज़ी बची हुई है तो अभी शाम के समय तो कुछ बच्चे इसे खा लेंगे और मैं वैसे ही बना दूंगी। बच्चे तो कैसा भी नहीं खाएंगे क्योंकि कुछ कह रहे हैं कुछ खाने के लिए कि कुछ लेकर आओ, कुछ लेकर आओ। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ अभी मैं। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है बनाने के लिए। तो बस चाय पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय लेकर आ गई थी और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी,
तो चाय पी लेते हैं। और मेरे चेहरे पर पिंपल्स आ गया है, ये काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है क्योंकि धूल मिट्टी का थोड़ा सा भी काम हो जाता है तो काफ़ी सारे पिंपल्स निकल जाते हैं। सेंसिटिव स्किन काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है। तो फटाफट से चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। आगे क्या क्या करती हूँ, कोई भी क्लिप बना पाऊँगी वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइज अभी मैंने सब्ज़ी तो आज नहीं बनाई थी, सुबह की आलू की सब्ज़ी बची हुई थी, वही सब्ज़ी बनाया, मतलब बोले कि वही खा लेंगे। और अभी शाम के समय राबड़ी बनाएंगे क्योंकि कल है संडे और मेरे हस्बैंड को ये मिल गई थी उनकी ड्रेस। नहीं बेटा, तो आज सैटरडे का है व्लॉग ये अभी तो। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह के बजे हुए हैं 7 और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात को पूरी रात मेरे आज चेस्ट पेन रहा। बैक की रात को मसाज करवाई थी, कैस्टर्ड ऑयल होता है जो अरंडी का तेल होता है। फ़र्क तो इतना नहीं है बट फिर भी देखते हैं, किसी ने बताया है लगातार करने से अगर असर पड़ा तो। अभी सुबह उठते मैंने कुछ भी नहीं किया, उठी 6 बजे उठी थी। उठने के बाद फ्रेश वगैरह हुई और फिर मैंने चाय बनाई है बस। और चाय बनाने के बाद सारे घर की जो बेडशीट या चादर थी जितनी भी चारपाई वगैरह पर वो चेंज की है क्योंकि दीदी ने मशीन लगा रखी थी और आज संडे है तो मैंने बोला वॉश कर दे, गंदी हो रही थी क्योंकि ड्रिप्पी वगैरह इतनी आती है, बच्चे पैर बहुत ज़्यादा मेसी कर देते हैं। तो ये किया है, मक्खन निकाला है, 3 काम किए हैं। और अभी चेस्ट में अजीब सा पेन हो रहा है तो मैंने टैबलेट लिए हैं अभी। सुबह चाय के साथ 2 बिस्किट खाए थे, खाली मुंह नहीं लेते ना। बैक में भी दर्द हो रहा है तो देखती हूँ टैबलेट से 1-1.5 घंटे में थोड़ा बहुत असर होगा तो मैं खाना बनाऊँगी, फिर झाड़ू निकालूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, थोड़ा बहुत तो करूँगी क्योंकि दीदी के पास भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, पशुओं के भी हो जाते हैं। थोड़ा बहुत करती रहूँगी, होगा जितना तो करूँगी। आज वो गेहूं की टंकी भर रहे हैं बाहर और धूप में फिर काम ख़त्म होता नहीं। मैं आटा लगाने के लिए चली थी लेकिन अचानक से इतना पेन हो रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था इसके ऊपर, चौकी के ऊपर। मैं थोड़ा सोचा। तो गाइस सुबह सुबह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गेहूं की मतलब साफ़ सफाई कर दी थी। तो आज सुबह संडे का डे था तो तीनों घर थे। दीदी की तो कल की भी छुट्टी थी, मतलब सैटरडे की भी मेरे हस्बैंड गए थे। और फिर जिया जी की तबीयत कल थोड़ी डाउन थी तो आज गेहूं की मतलब भर रहे हैं जो टंकी में भरते हैं। और बस फिर मैं अपना थोड़ा बहुत काम करती हूँ। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:30 बजे का और हम डॉक्टर के लिए निकल गए थे। तो ये कुछ क्लिप मैंने बनाई थी, मैं कितनी क्लिप बना पाऊँगी या नहीं मुझे नहीं पता। और बस इस मोड़ पर जैसे ही गाड़ी को मतलब मोड़ा जा रहा था तो आगे से गाड़ी आ गई और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होने से बच गया था एकदम से। मतलब इसका बेकार सा वो है, टर्न है तो इस पर पता नहीं चलता सामने से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो हम निकल गए थे और सुबह मैं खाना बना के आई थी, बर्तन वगैरह वॉश के। और दीदी का अभी तक काम ख़त्म हुआ था, मैं आई थी 11:30 बजे क्योंकि मामी लोग आ गए थे आज, मामा जी और मामी जी आ गए थे तो जिसकी वजह से थोड़ी देर उनके पास बैठे और फिर हम निकल गए थे। मेरे काफ़ी ज़्यादा पेन था और आज संडे था, फिर कभी टाइम नहीं मिलता इनको तो मैंने कहा चलो आज करवा के ही आ रही हूँ। MRI काफ़ी टाइम हो गया है स्किप करते हुए कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। तो चलो मैं डॉक्टर के जाकर कुछ क्लिप बनाती हूँ, जो भी पॉसिबल होगा वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और हम ऐसे ही बातें करते हुए चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा धूप थी। मेरे हस्बैंड से कह रही थी कि आप मतलब वीडियो बना लेना, मैं डॉक्टर के जाऊँ जब, तो ये बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि नहीं बनाते बिल्कुल, क्या फ़ोन को पकड़ते तक भी नहीं है। और हम एंट्री हो चुके थे रेवाड़ी में, तो मैं रेवाड़ी के आदित्य हॉस्पिटल से MRI करवाने जा रही हूँ क्योंकि पहले भी हमने वहाँ पर मतलब करवाया है 1-2 बार मतलब इलाज। अच्छा हॉस्पिटल है, मतलब स्पेशल इसी का है, न्यूरो का है वो, स्पेशल न्यूरो और जो भी होते हैं नसों वगैरह का भी इलाज, जैसे हड्डी वगैरह का स्पेशल होता है वो।
तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। संडे के दिन तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में, हर मार्केट में ही भीड़ रहती है। तो हम पहुँचने ही वाले हैं, फटाफट से हॉस्पिटल में जाकर ही आपसे मिल लेती हूँ। तो गाइज़ हम हॉस्पिटल में वेट कर रहे थे एमआरआई के लिए। जाते ही डॉक्टर के यहाँ पर मेरा नंबर आ गया था और हम नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में आ गए थे। डॉक्टर जो होते हैं ऊपर होते हैं और हम नीचे ग्राउंड फ्लोर में, यहाँ मतलब पहले रिसेप्शन पर थे, मतलब जैसे स्लिप वगैरह जो कट होती है वो करवा रहे थे। फिर डॉक्टर के एक बार कंसल्ट किया और डॉक्टर ने एमआरआई के लिए पहले ही बोल रखा था। तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और नीचे बैठना तो होता है। तो गाइस यहाँ डॉक्टर पर के मैंने यहाँ पर सारी मैं अपनी ज़्यादा चीज़ें, क्लिप तो नहीं बना पाई थी और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने सारे ईयर रिंग, नोज पिन वगैरह सब कुछ निकाल दिया है। और अभी मेरा नंबर आने वाला है। एक पेशेंट है अभी जो एमआरआई करवा रहा है, उसको काफ़ी टाइम लग गया है, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है। तो उसको कम से कम 1.5 घंटा हो गया। अभी मेरा नंबर आएगा। तो गाइज वहाँ पर मैं और वीडियो क्लिप नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी फ़ोन नहीं पकड़ते। और 40 मिनट के करीबन में मैं वहाँ एमआरआई करवा के हम जल्दी ही आ गए थे। डॉक्टर ने 10 दिन के लिए दवाई दी थी और यहाँ पर रास्ते में हमने गन्ने का जूस पिया था। और मैं मेरे हस्बैंड को कह रही थी कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मिलते हैं घर जाकर आपसे। हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। शाम के बजे हैं 5:45 और आज मैं गई थी डॉक्टर के, और डॉक्टर के से हम 3:30 बजे के करीबन आए थे। तो वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि थक जाते हैं। और आज मैंने करवा लिया एमआरआई इतनी बड़ी मशीन में। सच में डर सा लग रहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। 40 मिनट के अंदर मेरा एमआरआई टेस्ट हुआ था और जो मैं समझ रही थी वही मेरे बीमारी में भी डिस्क प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अभी उन्होंने 10 दिन के लिए मुझे दवा दी है। अगर 10 दिन में मेरे को फ़र्क दिखा तो मुझे दोबारा से जाना है, अदरवाइज़ मुझे थेरेपी करवानी पड़ेगी। बाद में देखेंगे वो। उन्होंने मेनली बैंड नहीं होना है और वज़न नहीं उठाना है, इन कामों के सख्त परहेज दिए हैं क्योंकि डिस्क की प्रॉब्लम ज़्यादा है। झुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा सा रेस्ट किया है और अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैंने चेंज वगैरह नहीं किए थे। चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। खड़े खड़े काम कर सकती हूँ और बैठ कर बर्तन वगैरह भी वॉश कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी बैठने में तकलीफ़ होती है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है बैंड नहीं होना है और वेट नहीं उठाना है, बैठ कर काम कर सकते हो। और खड़े होकर तो सब्ज़ी खाना वगैरह बना दूँगी, बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी क्योंकि एक आदमी के बस की बात है नहीं। दीदी स्कूल जाती है वैसे भी, तो कपड़े वगैरह तय लगाना, इतना काम भी कर दूँगी तो काफ़ी सारे हो जाएंगे। तो चलते हैं, अभी सब्ज़ी बनाते हैं। और आज कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी। आज लास्ट नवरात्रा है, फिर तो कुछ भी बना ले क्योंकि और सब्ज़ी में प्याज वगैरह डलती नहीं है। तो बिना प्याज लहसुन से कोई अच्छी सब्ज़ी बनने वाली नहीं होती। तो कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाऊँगी। खाने का तो मन नहीं कर रहा लेकिन बनानी तो है ही सब्ज़ी। तो चलते हैं, चेंज करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। साड़ी चेंज वगैरह कर लिया है और दुपट्टे हमेशा ही मैं कॉटन के डालती हूँ, तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी भी मेरे मैचिंग के दुपट्टे होते नहीं हैं। और आज नोज पिन तो मैंने पहन ली, ईयर रिंग वगैरह सब कुछ निकाल रखे हैं। रिंग, ईयर रिंग, क्योंकि एमआरआई जब होता है ना तो आपको मेटल की सब चीज़ें निकालनी होती है। बिछिया पजे वगैरह सब कुछ निकाल कर गई थी, तो अभी नहीं पहनूँगी, थोड़ी देर में पहनूँगी। तो मेरे को नींद आ रही है, मैं सोई नहीं थी, ऐसे ही लगी रही फ़ोन में। तब तो अब सर दर्द हो रहा है तो पहले किचन में जाती हूँ। दीदी ने बर्तन वॉश किए हैं, स्टैंड पर लगाऊंगी, उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाऊंगी। प्रेस के काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं और प्रेस हो रही है ख़राब, मतलब ख़राब तो नहीं हो रही, वो ज़्यादा गर्म हो जाती है जिसकी वजह से कपड़े वगैरह जलने का डर रहता है। तो उसे नई प्रेस लेके आएंगे तभी देखते हैं। देख सकते हैं बच्चे अपने गेम में लगे हुए हैं। बच्चों को पूरे दिन फ़ोन चाहिए, पूरे दिन। यहाँ चारपाई डाल दी, सोफ़े अंदर डाल दिए हैं, चेंजिंग कर दिया थोड़ा सा, इस रूम में डाल दिए क्योंकि यहाँ पर अभी कूलर लगेगा तो बच्चे वगैरह सभी सोएंगे यहीं पर। बाहर देख सकते हैं।
बर्तन रखे हुए हैं, ये स्टैंड पर लगाती हूँ फटाफट से। तो गाइस बर्तन स्टैंड पर लगाती हूँ। उसके बाद मैं कल बना रही थी पेठी की सब्ज़ी। वो पेठी की सब्ज़ी हमने कल नहीं बनाई थी और सुबह रबड़ी बना दी थी, ये चटनी के साथ ही खा ली सभी ने। कल आलू की सब्ज़ी जो बची हुई थी वो ही खा ली थी। और कल का व्लॉग कल शाम से स्टार्ट किया था, सैटरडे शाम से, और आज संडे शाम हो गई। तो आज का व्लॉग भी शायद आज ख़त्म ना हो पाए, मंडे को ख़त्म हो, क्योंकि मुझे आपसे कुछ बातें करनी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर कुछ दीदी ने बर्तन वगैरह वॉश किए हुए थे, तो मैंने स्टैंड पर लगा दिए। बर्तन काफ़ी सारे हो रहे थे क्योंकि हम गए थे 11:30 बजे डॉक्टर के, और फिर हम 3 बजे के करीबन आए थे। वो मामा जी और मामी जी आज आए हुए थे, तो इनका काम भी ख़त्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो आ गई थी। तो थोड़ी देर हम बैठ गए थे, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर के लेट जाना पड़ा। वैसे डॉक्टर के बिल्कुल भी भीड़ वगैरह नहीं थी, तो हम फटाफट से आ भी गए थे। आने जाने का ही टाइम लगा था, वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज मैंने फ़ोन काफ़ी लेट उठाया है, टाइम हो रहा है 10 बजे का, काम सारा ख़त्म हो चुका है। मैंने तो क्या किया है, 6 बजे उठी थी। उठने के बाद मैंने चाय बनाई थी, उसके बाद खाना बनाया था आज। मतलब भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी आज। काफ़ी दिनों में बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है भिंडी की सब्ज़ी। 2 दिन हो गए लाके फ्रिज में टेक रखा था, क्योंकि उसमें फिर हम नवरात्रे प्याज नहीं डालते। किए तो नहीं इस बार, नवरात्रों की पूजा वगैरह भी नहीं की माता रानी की, बट हमने प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से बनाई नहीं थी। आज बनाई है मैंने अभी खाना नहीं खाया है, क्योंकि सुबह हस्बैंड गए थे तब मैंने दलिया बनाया था, ओट्स बना लिए थे, तो वो खा लिया। और खाने के बाद बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, क्योंकि सुबह मैंने इसलिए खाया था क्योंकि मुझे टैबलेट लेनी थी। और अभी 10 बज गए हैं, काम सारा ख़त्म हो चुका है। मैंने तो खाना बनाया था बस, उसके बाद दूसरी चाय बनाई, दलिया बनाया। खड़े खड़े काम कर सकती हूँ वो कर लिए मैंने। फिर किचन को क्लीन किया। किचन को क्लीन करने में टाइम लग गया मेरे को, क्योंकि खड़े होकर स्लैब को तो साफ़ आराम से कर दिया, लेकिन नीचे बैठ कर कर रही थी तो बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है, क्योंकि उसने वैसे तो झुकना नहीं बताया और वेट का काम नहीं बताया, बट इतना ज़्यादा बैठकर भी काम नहीं करना है। तो खाना तो मैं खड़े खड़े बना लेती हूँ। किचन को क्लीन किया, उसके बाद मैंने बाहर की टाइल्स बच गई थी जहाँ पशु रहते हैं, वहाँ पर नहलाया था उनको, तो धोकर चले गए थे। मेरे हस्बैंड ने पोछा भी लगा दिया था, लेकिन उस पर रेत रह गया था, तो मैंने धीरे धीरे करके उस सारी टाइल्स को अच्छे से पोछा लगा दिया। दीदी अंदर का लगा के चली गई थी, कुछ बच गया था, मेरे हस्बैंड लगा कर चले गए हैं, तो मतलब मिलजुल कर करना पड़ता है। और जिया जी ने अभी पशुओं को अंदर बांध कर फावड़ा वगैरह मार दिया, पानी वगैरह जैसे मैं करती हूँ रेगुलर, वो काम जिया जी ने कर दिए। और मैंने तो बर्तन साफ़ किए थे, खाना भी खाया नहीं है, तो मेरे कुछ काम थे वो मैंने कर लिए। अभी बैठी हुई हूँ, बैठे बैठे भी चक नहीं पड़ती, लेकिन काम भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा पेन होता है झुकने में। और आज मेरी बेटी छुट्टी पर है, वो काफ़ी परेशान कर रही है, कभी ये करूँगी कभी वो करूँगी। उसको नहलाया मैंने, मैं खुद नहीं नहाई हूँ, अभी मैं नहाऊँगी। तो यहाँ पर ही ई क्लिनिक है हमारे गांव में ही, वहाँ पर डॉक्टर के लेकर गए हैं, क्योंकि वो सुबह जिद कर रही थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन हमने भेजा इसलिए नहीं क्योंकि उसको हो रहा था बहुत ज़्यादा जुकाम। तो स्कूल में बच्चों को दिक्कत करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, प्री नर्सरी के, फिर टीचर भी मतलब मना कर देते हैं, बार बार में बच्चों को तकलीफ़ होती है, नोजी आती है, तो जिसकी वजह से मैंने उसको आज छुट्टी करवा दिया था, नहला दिया था उसको। अभी डॉक्टर के लेके गए हैं और उसको अब सुला दूँगी, फिर मैं नहाऊँगी। तो बस ऐसा ही रूटीन रहता है, अभी तो कुछ खास है नहीं। देखेंगे शाम का कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। आज कपड़े मशीन भी नहीं लगाए, क्योंकि कल सारे धो दिए थे, कल छुट्टी थी, संडे था, तो दीदी ने सारे धो दिए थे। अभी शाम को टाइम लगाएंगे मशीन, अभी रेगुलर शाम को ही लगेगी, क्योंकि मेरे को बैंड होना बिल्कुल भी नहीं बताया। और वेट की चीज़ें भी मैंने धीरे धीरे करके, जैसे बर्तन का पानी डाला तो वो धीरे धीरे टैंक से एक एक बैठना उठना, और बैठने उठने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। फिर जो ये हैं बिल्कुल भर जाते हैं, बहुत दर्द होता है उनमें, फिर थाई में। तो मेरी MRI रिपोर्ट आ चुकी है डॉक्टर के से, और उसमें अलग से ही डिस्क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। देखती हूँ कितना फ़र्क होता है, उसके बाद देखेंगे कुछ करेंगे। ये छोटा सा व्लॉग था, आपके साथ शेयर कर दिया। होप यू आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं दिखा देती हूँ मेरी MRI रिपोर्ट आपको। तो MRI का इसलिए बेनिफिट होता है क्योंकि रुपए तो ज़्यादा लगते हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपकी जो एक्चुअल बीमारी होती है आपका पता चल जाता है। अदरवाइज़ मेरी बीमारी का पता नहीं चलता और मुझे डर था वही बीमारी निकली। मुझे पता चल गया था कि मेरी डिस्क प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा और मेरी मम्मी का बिल्कुल सेम चीज़ है। मेरी मम्मी को भी डिस्क प्रॉब्लम हुई थी और जैसे इतना गैप हो जाता है यहाँ से कमर में, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, तो डिस्क का मुझे लग रहा था। क्योंकि पहले मेरे पैरों में दर्द था, पैरों में दर्द थोड़ा ठीक हुआ, थेरेपी वगैरह करवाई थी, लेकिन कमर से बिल्कुल भी झुका नहीं जा रहा था। बैठने में इतनी दिक्कत हो रही थी। काम तो मैं कर रही थी, मैं सहन कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा, डॉक्टर ने तो MRI के लिए बोल दिया था, लेकिन मैं पैसों के लिए कर रही थी कि इतने पैसे लगेंगे, क्यों इतने पैसे लगाए, वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो मैंने एक्सरा भी करवाया, उसमें भी मैं यूं ही 500 रुपये लगा के आई। एक्सरे में कभी भी मतलब एक्चुअल नहीं आता। और थेरेपी वाले ने मेरे को मतलब बताया था कि आपको कुछ मतलब जैसे एक्सीडेंट वगैरह हुआ था पहले, उसकी वजह से हो सकता है कोई नस वगैरह दब रही होगी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्चुअल जब रिपोर्ट आती है ना, सच में जैसे ब्रेन या कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो उसका MRI हमें करवा लेना चाहिए। इससे सारी एक एक चीज़ों का आपका पता चल जाता है। तो इसमें इस तरह की, उसमें कम से कम मेरे को 40 मिनट लगे थे उस मशीन में, और मैक्सिमम टाइम 1.5 घंटा भी लगता है जब ब्रेन का, स्पाइन का वगैरह का करते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब MRI होता है। इस तरह से अलग से ही ये पूरी देखो, ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और डिस्क वगैरह होती है, उसमें उन्होंने अलग से ही दिखा रखा था कि बिल्कुल बेंड हो रही थी। ये इस तरह से जाल होता है हमारी नसों का, मैं देख सकते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में ये होते हैं डिस्क, इस तरह से अलग से ही दिख रहा था। डॉक्टर ने जब देख लिया था तो इस तरह से ये रही, देखो आप देख सकते हैं, ये हट रही थी। बोल रहे थे कि बैंड हो चुकी है, अपनी जगह छोड़ रही है, टाइम से दिखा लिया, अदरवाइज ज़्यादा दिक्कत आती, फिर ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है अगर ज़्यादा आ जाता है तो। मेरे को हुए तो काफ़ी दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए, परेशान हो रही थी मैं। तो इसमें इस तरह से ये होते हैं, ये सारे एक जैसे लग रहे हैं और यहाँ पर आपको बैंड दिखाई दे रहा है इस तरह से, कुछ ऐसे था। ये 3 होते हैं। तो आखिर मैंने करवा ही लिया, करवाना तो था ही। स्पाइनल ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर वगैरह होते हैं, तो जो भी होते हैं स्पाइनल ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर वगैरह, उसका MRI हमें करवा लेना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की, वैसे तो आपने देखी हुई होगी किस तरह की मशीन होती है। तो जो मशीन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, आप देख सकते हैं। इस तरह से इसके ऊपर लिटा दिया जाता है और सर को बांध दिया जाता है। और ये वाले भैया जो जिन्होंने ब्लू कलर का कोट पहन रखा था, यही थे जिस टाइम मेरा कर रहे थे। और ये उधर साइड थे, ये भी थे वहीं पर ही। लेकिन ये वाले भैया जो ब्लू कोट पहन रखे हैं, इन्होंने मतलब बताया था, वो पहले ही पूछ लेते हैं अगर आपको किसी प्रकार की तकलीफ़, जी घबराना वगैरह, खांसी वगैरह हो या मतलब हार्ट प्रॉब्लम हो, तो क्योंकि इसमें मशीन में इतनी तेज़ आवाज़ आती है, अंदर जाते समय बहुत ही असहनीय आवाज़ आती है। तो कुछ लोगों का मतलब जी मिचला जाता है या जी चक्कर खाने लगते हैं, तो दिक्कत आ जाती है। फिर निकाल नहीं पाते, हम खुद नहीं निकल सकते, इसे खुद ही निकालना पड़ता है। अंदर चले जाते हैं हम धीरे धीरे करके इस मशीन के अंदर, बिल्कुल गोल टाइप से होता है। और 40 मिनट, मेरा भी लास्ट 5 मिनट में ऐसा हो गया था कि अभी वोमिटिंग होगी, लेकिन फिर 5 मिनट बाद मेरे को निकाल दिया गया था। और वो एक हाथ में कुछ बॉल सी दे देते हैं कि अगर आपका जी मिचला रहा है, अगर कुछ हो रहा है तो इसको दबा देना, ताकि कुछ आवाज़ वगैरह बाहर चली जाए और वो हमें बाहर निकाल या उस चीज़ को बंद कर दे। कुछ सिस्टम होगा, मुझे नहीं पता, बट वो बॉल मैंने ले रखी थी और मैं बार बार कर रही थी, हे भगवान जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। लेकिन पूरे 40 मिनट लग गए थे। वैसे मैक्सिमम एक लेडीज़ थी, उसको कम से कम 1.5 घंटे में निकाला था।